अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है, ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस जो है, ये दो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का ये लेक्चर है। ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? तरतीब देना, किसी भी चीज़ को तरतीब देना। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज किया है, तरतीब दी है। क्लियर। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? डाटा की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज डाटा? ठीक है, बेसिकली डाटा क्या है? किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, वो किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, किसी का जो है वो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है, नाम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या कोई भी वैल्यूज़, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो हमने किसी भी बात को जो हमने किसी को ऑब्जर्व करके, ठीक है, या फिर साइंटिफिक मेथड के ज़रिए एक्सपेरिमेंटेशन करके हासिल की हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास डाटा है। वो डाटा क्या है? डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वैल्यू होती है जो हमें कहाँ से मिलती है? ऑब्जर्वेशन से मिलती है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटेशन से मिलती है। ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, किसी भी इंसान को ऑब्जर्व करके और फिर एक्सपेरिमेंटेशन, या फिर किसी भी जो है वो चीज़ के ऊपर तज्जिया करके जो हमें वैल्यू मिलती है। कि जिस तरह आपने बॉइलिंग पॉइंट देखना है, ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट देखना है, तो एक्सपेरिमेंटेशन से जो आपको वैल्यूज़ मिलती हैं उसको भी हम कहते हैं कि वो उसका डाटा है। उस ऑर्गेनाइज्ड करके अगर रखा गया है तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड डाटा है। ठीक है, और प्रोसेस को कह दिया जाता है ये हमारे पास है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन क्या है? ये साइंटिफिक मेथड है एक। क्लियर? ठीक है, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। तो व्हाट इज डाटा ऑर्गेनाइजेशन? बिफोर मेकिंग हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा। ठीक है ना, हाइपोथेसिस बनाने से पहले, ठीक है, या हाइपोथेसिस देने से पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं? ये कलेक्ट करते हैं और फिर ऑर्गेनाइज करते हैं स्पेसिफिक डाटा को। ठीक है ना, जो उनके पास डाटा होता है उसको कलेक्ट भी करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने से पहले साइंटिस्ट डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना, उन मेथड्स को जिसके ज़रिए उन्होंने डाटा कलेक्ट किया होता है। ठीक है ना, कि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट करने से पहले साइंटिस्ट वो मेथड्स बताएंगे जिसके ज़रिए उन्होंने डाटा को कलेक्ट किया है। ठीक है ना, कलेक्ट डाटा। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले वो मेथड बताया जाता है जिससे डाटा कलेक्ट किया जाता है। कोई भी जब नया तजुर्बा करते हैं तो पहले डाटा कलेक्शन के मेथड बताए जाते हैं। ठीक है ना, जब आपने कोई भी नया तजुर्बा करना है, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करना है, तो सबसे पहले डाटा कलेक्शन के मेथड बताने हैं। ठीक है ना, तो इन मेथड को एक्सप्लोर करने से डाटा क्वालिटी जो होती है वो बढ़ती है। कि आपने वो मेथड्स बताए हैं ना, डाटा कलेक्शन मेथड आप बताते हो, तो इस ऐसा करने से क्या होता है कि डाटा की क्वालिटी जो होती है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, और कोई भी दुनिया में, कोई भी जो है वो दुनिया में उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। ये जो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है, ये इसको कोई भी दुनिया में चैलेंज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं चैलेंज कर सकता? क्यों नहीं चैलेंज कर सकता? क्या बात है इस डाटा के अंदर? तो क्योंकि आपने पहले ही बता दिया है डाटा कलेक्शन मेथड्स को। ठीक है ना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट डाटा कलेक्टिंग मेथड्स। ठीक है ना, तो डाटा को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है? हाउ डाटा, अच्छा ये बड़ा ना इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डाटा ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इस लाइन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट बन सकता है। तो डाटा को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है? डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, आपने इस तरह लिख देना है, टेबल्स की फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, चार्ट्स की फॉर्म में,
और उसके अलावा ग्रुप्स की फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, या फिर मैप्स और डायाग्राम्स की फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज्ड किया जा सकता है। क्लियर? तो ऑर्गेनाइज्ड क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड क्यों कहा जाता है, इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि डाटा को कलेक्ट किया जाता है या डाटा को स्टोर कर लिया जाता है टेबल की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में। ऑर्गेनाइज्ड इसलिए कहा जाता है ताकि इसको आसानी से समझा जा सके। जिस तरह के भी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये डाटा है हमारे पास काउंटिंग का 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे लोएस्ट नंबर क्या है, आप फट से बता दोगे 1, आप कहोगे सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 8, ठीक है। मतलब कि ऑर्गेनाइज था ना डाटा, तो आपने फ़ौरन से बता दिया, ठीक है। अगर यही जो है 1 इनमें कहीं यहाँ पे लिखा हुआ हो, यहाँ पे लिखा हो, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। जब डाटा ऑर्गेनाइज्ड होता है तो टाइम जो है वो बच जाता है और आप आसानी से उस डाटा की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा डाटा ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है उसको बुक से रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आर इम्पोर्टेंट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड्स। तो बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर ये जो दोनों हमारे पास स्टेप्स हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। डाटा को किस तरह हम डिफाइन करते हैं कि डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स, वैल्यूज़ मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके या फिर उसको साइंटिफिकली जो है उसका प्रैक्टिकली उसका एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, जिस तरह किसी का नाम होगा, कोई डेट्स होंगी, कोई वैल्यूज़ होंगी, तो उसको हम कहते हैं उस इन्फॉर्मेशन को जो एक्सपेरिमेंट करके या फिर ऑब्जर्व करके ली गई, तो उस इन्फॉर्मेशन को डाटा कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इन ऑर्डर टू फार्मूलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस की फार्मूलेशन से पहले और उसको टेस्ट करने से पहले, ठीक है ना, तो साइंटिस्ट कलेक्ट करते हैं और फिर उस डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब उसको तरतीब देते हैं। पहले इकट्ठा करते हैं डाटा को साइंटिस्ट और फिर उस डाटा को तरतीब देते हैं। तो प्रायर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब द डाटा कलेक्शन मेथड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी साइंटिस्ट के लिए कि वो एक्सपेरिमेंट करने से पहले डाटा कलेक्शन मेथड्स बता दें। इट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है वो क्वालिटी इन्हेंस कर देता है एक्सपेरिमेंट की। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। डाटा मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके अंदर आते हैं ग्राफिक्स आते हैं, टेबल्स आते हैं, फ्लो चार्ट्स आते हैं, मैप्स आते हैं और डायग्राम्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो एक होप हो कि आपको डाटा ऑर्गेनाइजेशन की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।